कहानी गांव की देशी मटन बिरयानी। सदापुर नाम के एक गांव में कोमल नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसकी माँ और कोमल रहते हैं। शहर दूर होने की वजह से कोमल शहर में अपनी माँ को अकेला छोड़कर काम करने नहीं जा सकता था और उसके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी और गांव में मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं था। एक दिन कोमल परेशान होकर सड़क पर जा रहा था और जैसे ही वो राम सिंह काका की झोपड़ी के पास से निकला, उसको बहुत अच्छी खुशबू आई और वो राम सिंह की झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि राम सिंह काका चूल्हे पर एक हांडी रखे हुए है और उस पर बिरयानी पाक रही है और ऊपर से मटन के कुछ टुकड़े रखे हैं और उनसे एकदम इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जिसे सूंघ कर अच्छे अच्छे लोग राम सिंह की झोपड़ी में खींचे चले आएंगे। और ये सब देखकर राम सिंह काका कोमल से कहते हैं, कोमल बेटा बैठ, आज तुझे ऐसी मटन बिरयानी खिलाऊंगा कि तू अपनी जिंदगी में न मुझे भूलेगा न मेरी मटन बिरयानी को। और इसके बाद कमल और राम सिंह काका दोनों बैठकर मटन बिरयानी खाते हैं और भर पेट बिरयानी खाने के बाद कमल अपने घर निकल जाता है, जहां उसकी माँ आंगन में एक चूल्हे पर खाना पका रही होती है और कमल वहीं अपनी माँ के बगल में बैठ जाता है और थोड़ी देर सोचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अपने गांव में कहीं भी खाने की दुकान नहीं है। क्या हो अगर मैं एक खाने की दुकान खोल लूं? बेटा, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हमें दुकान और दुकान लगाने का सामान लेके आ पाए। माँ, आप उसकी टेंशन मत लो। बस एक बार में राम सिंह काका से उस मटन बिरयानी की रेसिपी सीख लूं, फिर देखो हमारी दुकान कैसे चलती है। और अगले दिन कमल राम सिंह काका से उस मटन बिरयानी की रेसिपी पूछता है तो राम सिंह काका कमल से कहते हैं, बेटा, अगर बिरयानी बनानी हो तो पहले बिरयानी को टाइम दो, उसकी खुशबू से प्यार करो और शांत मन से उसमें मसाले डाले और उसे पकने दो। इसके बाद राम सिंह काका ने कमल को बिरयानी के पूरे सामान की लिस्ट बनवा दी और अगले दिन कमल अपनी साइकिल बेंच कर मटन बिरयानी का सामान ले आता है और घर पर अपनी माँ के चूल्हे पर बैठकर उसको बनाना शुरू कर देता है और सुबह अपनी दुकान लगा मटन बिरयानी बेचना चालू कर देता है। पर जैसी खुशबू राम सिंह काका की बिरयानी में आती थी, वैसी कमल की बिरयानी में नहीं आ रही थी और कमल दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहक का इंतजार करता रहा। वहां तेज हवा चल रही थी और वो सड़क पर देख रहा था, पर उसकी दुकान पर दिख भर कोई नहीं आया। शाम को राम सिंह काका उसकी दुकान पर आए और उन्होंने कमल की मटन बिरयानी चखी और कहा कि कमल बेटा, मटन और मसालों को थोड़ा पकने दो, तभी इनमें स्वाद आएगा। आधे पके मटन और मसालों स्वादिष्ट नहीं होते और न ही इनमें कोई खुशबू आती है। और अगले दिन कमल ने घर पर बराबर मात्रा में मसाले मिलाए और मटन डालकर अच्छे से मसाले और मटन को पकने दिया और सुबह की जगह उसने दिन में अपना ठेला लगाया और जैसी उसने अपने मटन बिरयानी के ढक्कन को खोला, हर जगह मटन बिरयानी की खुशबू फैल गई और एक मजदूर जो वहीं पास के खेत में काम कर रहा था, उसकी भूख से हालत पहले से खराब थी और जैसे ही उसको कमल की मटन बिरयानी की खुशबू आई, वो अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत कमल के ठेले पर पहुंचा और बोला, अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू, एक काम करो, आधे प्लेट बिरयानी लगा दो। अरे भाई, आधे प्लेट क्यों, पूरी प्लेट लो। भाई, पैसे की कमी है, सिर्फ 10 रुपए ही हैं और भूख बहुत तेज लगी है। तो क्या हुआ, पहले आप भर पेट खाइए और फिर जितने पैसे हो उतने दे दीजिए। और ये सुनकर वो मजदूर बहुत खुश होता है और अच्छे से भरपेट मटन बिरयानी खाता है और कमल को 10 रुपये दे के चला जाता है। पर इसके बाद फिर से दिन भर कमल के ठेले पर कोई नहीं आता है और उसकी पूरी बिरयानी जानवरों को खिलानी पड़ती है। और तब कमल की माँ कमल से कहती है, बेटा, 2 दिन हो गए, हमारे ठेले पर ग्राहक भी नहीं आ रहे, ऐसा कैसे चलेगा? तेरा पैसा भी इसमें जा रहा है, कल के बाद हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। बस माँ, कुछ टाइम और, आज एक ग्राहक आया था, हो सकता है कल और आए। देख ले बेटा, अपने हिसाब से बस अपना नुकसान मत करना। अगले दिन में कमल अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी 2 मजदूर उसको अपनी दुकान पर आते हुए नजर आए। क्यों भाई, लगाओ 2 प्लेट मटन बिरयानी। काम करते करते पेट में चूहे कूदने लगे हैं और मेरा एक साथी जो कल तुम्हारे ठेले पर मटन बिरयानी खाकर गया,
वो तुम्हारे यहाँ की बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहा था कि यहाँ स्वाद के साथ साथ इंसानियत भी है। बैठिए ना काका, अभी लगाता हूँ। और दोनों मजदूरों ने अच्छे से बिरयानी खाई और कमल को पैसे दिए और कहा कि भाई आधे घंटे और रुको, 8 मजदूर और है जो हमारे जाने के बाद तुम्हारे पास खाने आएंगे, क्योंकि तुम्हारी बिरयानी का टेस्ट भी काफी बढ़िया है और सस्ती भी है। और ये बात सुनकर कमल को थोड़ी संतुष्टि मिली और वो थोड़ी देर रुका रहा और सही में 8 मजदूर की जगह 10 मजदूर उसके पास मटन बिरयानी खाने आए। और उस दिन मटन बिरयानी का एक दाना भी नहीं बचा और कमल खुशी खुशी अपने ठेला लेकर घर जाता है और अपनी माँ के हाथ में आज के दिन की सारी कमाई रख देता है और उसकी माँ बहुत खुश होती है और कमल उनको सारी बात बताता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। और अगले दिन कमल फिर से अच्छे मन से अपना मटन बिरयानी का ठेला लगाता है और अब मजदूर खेत पर काम करने से पहले कमल की मटन बिरयानी खाते और दिन दिन में जब भूख लगती तब भी वो कमल के ठेले पर बिरयानी खाने आते। अरे भाई, इतना अच्छा मटन और बिरयानी अगर मिल जाए तो कौन घर पर रोज वही खाना खाए। मेरी बीबी तो मुझसे परेशान हो गई जब से यहाँ बिरयानी का ठेला लगा। कहती है कि आप कितना कम खाना खाते हो, अब उसे कौन समझाए कि मैं यहाँ भर पेट बिरयानी खाकर घर जाता हूँ। और अब कमल की बिरयानी इतनी फेमस हो गई कि लोगों की कमल की दुकान पर लाइन लगी रहती बिरयानी खाने के लिए। और एक बार एक फूड ब्लॉगर कमल की दुकान पर कमल की फेमस मटन बिरयानी का ब्लॉग बनाने और उसको खाने के लिए आया। है कमल जी, बताइए आप इस बिरयानी में ऐसा क्या डालते हैं जिससे कि गांव और शहर के चारों तरफ से लोग इसे खाने आते हैं? वो पहले आप खुद खा के देखिए और बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है। कमल भाई, ये हैं गांव का देसी असली स्वाद। समा बांध दिया आपने तो। और उस ब्लॉगर की कमल की मटन बिरयानी वीडियो वायरल हो जाती है और अब शहर से भी लोग उसकी दुकान से बिरयानी मंगाने लगते हैं और कमल रिकॉर्ड बना देता है ऑनलाइन फूड बेचने में और उसके पास लोगों की लाइन लगी रहती जिसे देखकर शहर के बाकी बिरयानी बनाने वाले परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, अगर ऐसा रहेगा और सब लोग गांव से बिरयानी मंगा के खाने लगेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? एक काम करते हैं, कुछ नकली और घटिया क्वालिटी का मटन यहाँ से ले जाकर कमल की बिरयानी में डालवा देते हैं और हंगामा करवा देते हैं कि इसका मटन तो नकली और खराब है। और ऐसा ही होता है। कुछ लोग कमल की दुकान पर जाकर नकली और घटिया मटन डाल देते हैं और लोगों के सामने चिल्लाने लगते हैं, अरे इस कमल का मटन तो नकली है, मैं इसे खाकर 2 बार बीमार हो गया और आज फिर से इसकी बिरयानी में घटिया मटन निकला है। कोई भी इसकी दुकान पर आकर मटन बिरयानी नहीं खाएगा और जिसको खाना है तो भाई अपनी जान खतरे में डालकर खाए और भुगते। और कमल ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि मैं तो रोज खुद जाकर ताजा मटन लेकर आता हूँ, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा मटन खराब हो और धीरे धीरे कमल की दुकान से ग्राहक गायब हो जाते हैं, कोई उसकी मटन बिरयानी खाने नहीं आता और कमल परेशान हो जाता है। कितनी मेहनत से सब कुछ तैयार किया था, पर लोगों से किसी की मेहनत और गरीबी भी नहीं देखी जाती। कर दिया मेरा धंधा चौपट सिर्फ अपने मतलब के लिए। अब मैं क्या करूं? और जब ये बात राम सिंह काका को पता चलती है कि कमल की दुकान पर ये सब हो गया तो वो कमल के पास जाकर कहते हैं, कमल बेटा परेशान मत हो, मेरे पास एक ऐसी रेसिपी है जो गांव तो क्या शहर वाले ने भी कभी नहीं खाई होगी और जितनी दुकान तुम्हारी पहले चलती थी उस रेसिपी को खाकर तुम्हारी दुकान उससे 10 गुना ज्यादा चलने लगेगी। वो क्या राम सिंह काका, कौन सी रेसिपी है वो? गांव का देसी तंदूरी चिकन। पर काका मुझे तो वो बनाना नहीं आता। कमल बेटा मैं हूं ना, मैं बनाना सिखाऊंगा। और कमल और राम सिंह काका मिलकर घर जाकर तंदूरी चिकन बनाते हैं। सबसे पहले राम सिंह काका एक कटोरी में सब मसाले नींबू का मिक्सचर तैयार करके उसको चिकन पर लपेटते हैं और उसे तंदूर में रखकर उसके पूरे पकने तक का इंतजार करते हैं। और इसके बाद राम सिंह काका वो सारा तंदूरी चिकन कमल को दे देते हैं, जो ठेले पर अपने मटन बिरयानी की साइड में रखकर उसको बेचने लगता है। और देखते ही देखते जो भी कमल के ठेले के आगे से गुजरता है वो उस तंदूरी चिकन की खुशबू से अपने आप ठेले को पास खींचा चला आता है और कम से कम 1 प्लेट तो वो तंदूरी चिकन तो खाकर जाता ही है।
वह कमल भाई इतना लजीज तंदूरी चिकन मुंह में रखते ही घुल जा रहा है। इतना मसालों का फ्लेवर और नींबू का वो खट्टा स्वाद। तुम आदमी ही गजब हो, क्या स्वाद डालते हो अपने खाने में। तुम्हारी मटन बिरयानी का भी कोई जवाब नहीं। अरे भाई, ये सब तो मेरे राम सिंह काका का कमाल है। वही मुझे नई नई डिश बनाने सिखाते हैं और ये उन्हीं के हाथों का स्वाद है। अगर आज वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। और अब राम सिंह काका और कमल मिलकर अपनी दुकान पर नई नई डिशेस बनाकर ट्राई करते हैं और लोगों को खिलाते हैं। और राम सिंह काका की मदद से ही आगे चलकर कमल ने अपना कमल फुल नॉनवेज नाम का एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें कई सारी चीजें थी और आगे जाकर उनका रेस्टोरेंट पूरे शहर में फेमस हो गया।